काशी में रहने से क्या प्रॉफिट है? तो काशी का महात्म क्या है? काशी से संबंधित एक कथा अन्नपूर्णा की हम आपको सुना रहे हैं। एक ब्राह्मण थे, काशी में रहते थे, नाम था धनंजय और उनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। पत्नी का नाम था सुलक्षणा और पंडित जी थे धनंजय। लेकिन रहते काशी में ही थे, तकलीफ थी, पुत्र नहीं था, तकलीफ थी, धन नहीं था, तकलीफ थी, खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। बेचारे पंडित जी ऐसे ही होते हैं। अब कोई भी कहानी उठा के देख लो, उसमें लिखा रहेगा एक गरीब ब्राह्मण थे। अच्छा, ब्राह्मण सबसे गरीब ही रहे, बावजूद गालियों के शिकार भी वही होते हैं, आज भी होते कि नहीं? पर एक बात ध्यान रखिए, जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो किसी का बुरा नहीं करेगा। ब्राह्मणों ने हमेशा इस देश का भला किया है, समाज का भला किया है, समाज को सद्मार्ग दिया है। जो ब्राह्मण है वो यही करेगा। ब्राह्मण न तो देश का नुकसान होने देगा, न समाज का नुकसान होने देगा। ये शास्त्र नहीं होते, ये वेद नहीं होते, ये पुराण नहीं होते, हम तक न पहुंचे होते तो हम तो जान भी नहीं पाते कि भगवान क्या चीज है। अगर आपका विज्ञान पर आप विश्वास करते हो तो विज्ञान ही कहता है ना कि हम पहले आदि मानव थे। इन शास्त्रों ने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, खाना सिखाया। एक एक चीज जो सदु हमको सिखाई है वो हमारे पुराणों ने, ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने सिखाई। तो हमें इनको शिकार नहीं बनाना चाहिए। और स्वयं दीपक जला के रहते थे। मुझे चाणक्य की एक बात याद आई, बहुत गजब की। चाणक्य कौन उन्होंने राजा बनाए थे, क्या नाम था उनका? हैं? चंद्रगुप्त को बनाया था ना राजा उन्होंने। तो उस समय की बात है, वो जंगल में रह के झोंपड़ी में रहते थे। चंद्रगुप्त को राजा बनाने के बाद बहुत गजब की चीज़ सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। तो वो झोंपड़ी में बैठ के दीपक में कुछ लिख रहे थे। दीपक जला हुआ था, उसमें कुछ लिख रहे थे। तो अचानक से चीन का कोई विजिटर वहां पे आया है, आया विजिटर आया वहां से। क्या कह रहे हैं? हाँ, जो भी आया होगा, वो नाम थे कालंदन वाक्य थे। तो वो आया विजिटिंग करने वहां, और वो विजिटिंग करने आया, उन्होंने चाणक्य को देखा तो उनका ध्यान नहीं था। और फिर भी जब देखा कि वो आया तो जस्ट वेट, अब बैठिए, आसन दिया, बैठा। और उसने वो चाणक्य ने अपना कार्य पूरा किया लिखने का, जल्दी जल्दी। और लिखने के बाद वो दीपक बुझाया और फिर दूसरा दीपक जलाया। और चीन से जो आया था वो देख रहा था। उसको लगा कि इन भारतीयों के यहाँ पर कोई ऐसा रिवाज होगा कि जब कोई आता है तो पहले दीपक बुझा दो और दूसरा दीपक जला दो। तो उसको लगा ये कोई रिवाज होगा। पर उसने पूछा, चीन के विजिटर ने, उस गेस्ट ने, उस अतिथि ने, कि भारत में ऐसा कोई रिवाज है कि जब कोई अतिथि आए तो पहले जो दीपक जल रहा हो उसे बुझा दो, फिर दूसरा दीपक जलाओ? तो चाणक्य का जो आंसर था वो ब्यूटीफुल था। उसने कहा नहीं, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। तो बोले जिस समय आप आए वो जो दीपक जल रहा था वो हमारे राजा के द्वारा दिए हुए धन से दीपक जल रहा था। और उस समय में राज्य का कोई सरकारी कार्य कर रहा था, पत्र लिख रहा था। तो सरकारी पत्र लिख रहा हूं क्योंकि वो राजा का कार्य है, तो सरकार के द्वारा प्राप्त जो धन है उसके द्वारा दीपक को मैं जला के रखा और उसका कार्य किया। लेकिन आपसे जो मेरी मीटिंग है, ये मेरी पर्सनल मीटिंग है, इससे मेरे राज्य का लेना देना नहीं है।
तो जब मैं आपसे पर्सनल मिल रहा हूं तो राज्य के धन का दुरुपयोग मैं नहीं कर सकता, उसका मेरे पास कोई राइट नहीं है। तो आप मेरे पर्सनल हैं, इसलिए मेरे पर्सनल धन से दीपक जलेगा, तेल जो होगा वो पर्सनल होगा, दीपक जो होगा वो पर्सनल होगा, और इसमें मेरी और आपकी मीटिंग होगी। यह है ब्राह्मण चाणक्य। किसके लिए? देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए। क्या आज सरकारी पदों पर बैठे हुए चाहे राजनेता हैं चाहे प्रशासनिक लोग हैं, ईमानदारी से इतना सोचेंगे? जवाब दीजिए, सोचेंगे? जिस दिन सोच लेंगे उस दिन देश कहां जाएगा बताइए? एक मंत्री जाता है 25-25 गाड़ियां उसके पीछे, खाली सिर्फ भवका बनाने के लिए। भवका काहे को? 2 गाड़ी ले जाओ, सरकारी यात्रा पे हो तो नहीं। लेकिन ये चाणक्य कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग थोड़े नीचे लेवल के लोग हैं। ये बात नहीं कह रहा हूं। हमेशा एक ही बात आती है, पंडित जी गरीब थे तो वही गरीब पंडित जी ये थे बेचारे धनंजय, इनके घर में कोई अन्न तक की बहुत मुश्किल थी, तो इनकी पत्नी ने प्रेरणा दी, क्यों नहीं आप शिव की प्रार्थना, काशी में रहते हो, शिव की प्रार्थना करो। पत्नी ने कहा और ये पहुंच गए काशी विश्वनाथ के मंदिर में और जाकर बैठ गए। शिव जी से कहा, देखो हमें कुछ नहीं आता, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हम कोई शास्त्रज्ञ नहीं हैं, हमें ऐसा कोई विशेष बात आती नहीं है, पर एक बात है, हम तो आपके पास आ गए। तो ऐसे बैठ के भूखे प्यासे बैठ रहे, शिव 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 करते रहे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहे। 3 दिन निकलने पर 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं धनंजय ने। जब धनंजय ने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं तो अचानक वहां एक उसके कान में एक शब्द पड़ा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। कल हमने आपको बताया था ना अन्नपूर्णा के संदर्भ में कि माँ अन्नपूर्णा काशी में विराजती हैं। इस कहानी का वो उससे लिंक है। अब इनके नेत्र खुले तो देखा कि कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा, लेकिन कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, ये क्या है? तो सुबह हो गई, मंदिर में से पंडित जी निकले तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी अन्नपूर्णा क्या मतलब है? हमें कुछ और तो समझ में आया नहीं, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कुछ सुनाई पड़ा, कोई बोल रहा था, दिखा भी नहीं कौन बोल रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमको लगता है भैया कई दिन से बैठे हो, भूखे हो, इसलिए तुमको अन्न अन्न याद आ रहा है, घर जाके कुछ अन्न ग्रहण करो, अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद अन्न भूख लग रही होगी, जाओ। अब ये घर गए, घर जाके पत्नी से कहा कि मैं वहाँ बैठा, मेरे कान में कुछ कहा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, पर समझ में नहीं आया कि उसका मतलब क्या है। तो पत्नी ने कहा, जिस शिव ने तुमसे ये शब्द कहा है इसका अर्थ भी शिव ही बताएंगे, तुम्हें उन्हीं से पूछना चाहिए। फिर अपनी पत्नी के कहने पर धनंजय वहां गए, फिर शिव की आराधना करने लगे। रात्रि में बैठे, जब मंदिर में शयन आरती हो गई उसके बाद भी धनंजय मन क्रम वचन से वहां बैठे रहे। और जब वहां बैठे रहे तो मेरे प्यारे भोलेनाथ उसके कान में फिर कहते हैं, पूर्व दिशा की यात्रा करो, और पूर्व दिशा की यात्रा करोगे तो अन्नपूर्णा का मतलब समझ में आएगा। शिव ने कहा तो उसने वो यात्रा प्रारंभ की। चलता गया चलता गया, एक वन में पहुंचा, वन में देखा वहां पर बहुत चमकीले से एक बड़ा प्रकाश है, बड़ा सुंदर दिव्य है, वहां पर कुछ देवांगनाएं कुछ महोत्सव की सी तैयारी कर रही हैं। वो वहां पहुंचा, उसने पूछा कि आप कौन हैं और आप ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि हम अन्नपूर्णा माता की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, हम अन्नपूर्णा माता का व्रत करेंगे, 21 दिन तक चलने वाला ये व्रत है। बोले इस व्रत के करने से क्या होता है? बोले इस व्रत के करने से जो व्यक्ति जिस भाव से इस व्रत को करता है उस व्यक्ति को वो
उसकी वही कामना पूरी हो जाती है। जो जीव इस व्रत को करता है उसके घर में अन्न धन इत्यादि की कोई कमी नहीं रहती है, कोई कमी नहीं रहती। आज का व्यक्ति कोई अनुष्ठान नहीं करता है, आज का व्यक्ति व्रत त्योहार में कोई ज्यादा मन नहीं लगाता है, सब कुछ पा लेना चाहता है, राजी से न मिले तो छीन लेना चाहता है। मैं कहता हूं तुम छीन भी लो, पर ईमानदारी से बताओ छीना हुआ ज्यादा दिन टिकेगा? तुम्हें किसी ने आके दे भी दिया मजबूरी में, या तुमने लूट लिया या छीन लिया, क्या ये धन तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे वंश वृद्धि करेगा? तुम्हें सुख की नींद सोने देगा? जिस वस्तु की भी आपको आवश्यकता है, जो आप पाना चाहते हैं, हमारे शास्त्रों में सबका उपाय है, अगर ईमानदारी से आप करें तो। धन पाना चाहते हैं, संतान पाना चाहते हैं, सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, भक्ति पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, मेरे धर्म में सब कुछ है, सबके उपाय हैं, बस ईमानदारी से वो आपको करना है। अगर वो विधि विधान से आप कर लें तो क्या संभव है। अन्नपूर्णा माता के व्रत करने से 21 दिन का व्रत है, इसमें यह भी प्रावधान है, अगर आप 21 दिन न व्रत कर सकें तो एक फर्स्ट एंड लास्ट वाला व्रत अवश्य कर लें, बहुत बड़ा फल मिलता है। बोले मैं भी करना चाहता हूं ये व्रत, मैं कर सकता हूं? बोले अवश्य कर सकते हो। तो देवियां जहां होके जा रही थी वो भी गया, तो देवी एक सरोवर में उतरने लगी। वो सरोवर की सीढ़ियां स्वर्ण जटित थी, स्वर्ण जटित सीढ़ियों से वो नीचे उतरने लगा, और जब वो नीचे उतरने लगा तो आगे जाके देखा बड़ा दिव्य भव्य मंदिर है, स्वर्ण का मंदिर है, चमचमा रहा है, दिव्य मंदिर है। वहां पर अन्नपूर्णा माता विराजमान है। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा मां विराजमान है वहां पर। वहां से संकल्प लेके आया व्रत करने का। मां ने कहा एवमस्तु, जो तू चाहता है तुझे प्राप्त हो जाएगा। उसने नेत्र बंद किए, मां को प्रणाम किया, और जैसे ही मां को प्रणाम करके नेत्र बंद किए और जब नेत्र खोले तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में अपने आप को पाया। उसने ये सारा वृतांत अपनी पत्नी को जाके बताया। पत्नी ने कहा तो विलंब क्यों करते हो, तुम्हें ये व्रत करना चाहिए, मैं और तुम दोनों मिलकर ये व्रत करेंगे। पति पत्नी दोनों 21 दिन तक व्रत करने लगे, और जब व्रत पूरा हुआ तो उस व्रत का फल ये था, उस नगर में सबसे बड़ा मकान उसका था। अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा बरसी कि देखने वाले लोग दौड़े चले आए। उसके रिश्तेदार जो उसे कभी पास नहीं बिठालते थे, अब रिश्तेदार कैसे चले आए जानते हो? कैसे नहीं पता? सही बता, हम बताएं। जैसे शहद पर मक्खी दौड़ी चली आती है, वैसे ही सब रिश्तेदार दौड़े चले आए। और याद रखो, जो थोड़े पैसे वाले हैं ना, उनको ये बात पता होगी कि जब आप थोड़ी जेब गर्म रहती है ना आपकी, तो तमाम रिश्तेदार, आहा आप बहुत अच्छे हैं, आपको तो हम तब से जानते हैं। और जब जेब ढीली हो जाए तो भैया न तो कुछ करता है, और हमारा दिमाग खाने और आ जाता है एवरीडे। कितना खाता है ना, हम तंग आ गए इससे। यही होता है ना, जैसे शहद पर मक्खियां चली आती हैं, जब तुम पे धन होता है सब दौड़े चले आते हैं, और जब धन नहीं होता है तो सब राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोई नहीं झांकता, कोई नहीं झांकता, कोई पूछता नहीं। तो अब तक जब उसके पास धन नहीं था तो कोई रिश्तेदार उसका दिखाई नहीं पड़ता था, और अब जब उसके धनंजय के पास में धन आ गया तो सारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आते, अरे भैया, अरे हम तो गर्व से कहते हैं तो हमारे भाइयों। अच्छा है, लेकिन ये दुनिया है पिंच के बिना नहीं मानती, समझ रहे हो? हमारे ब्रज में कहीं नोच की बात कराए, जब मिल जाएगा नोच की बात करेगा, ऐसे ब्रज में कहते हैं। नोच के समझ रहे हो केस का? ऐसे नहीं, चोटी नहीं मारता, बात ऐसी करेगा जो अंदर तक घाव करे।
अब इनको माँ अन्नपूर्णा ने सब कुछ दे दिया बड़े प्यार से, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम, अभी संतान तो नहीं है। और रिश्तेदारी वो जो जले पे नमक छिड़के, अरे भाई वैसे मकान दुकान तो तुम्हारा बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पर एक बात बताओ, तकलीफ तो इस बात है कि तुम्हारे यहाँ भोगने वाला तो कोई है ही नहीं, भोगने वाला नहीं है कोई, करोगे क्या इसका? जब मरोगे तो किसको दे के जाओगे? ले, अभी मिला नहीं, इनने मार भी दिए। हाँ यार ना, जोर से बोलो। अधिक धन का होना भी नुकसानदेह है। तुम्हारे पुत्र ना हो, पुत्री ना हो, या संतान ना हो और धन अधिक हो तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे मरने की दुआ मांगते, जल्दी मरे तो ये घर मकान सब अपने कब्जे में आ जाए, तुम्हारी से भैया। इसलिए भगवान सबको एक एक पुत्र तो दे ही दे, कम से कम तुम्हें मरने की दुआ तो कोई ना करे। औरों की तो बात छोड़े, बाबा जी महात्माओं के जो आश्रम में, ये बाबा जियों में क्यों गोली मार देते हैं लोग? ये पता नहीं मरने से पहले किसके नाम कर जाए, पहले ही मार दो, छीन लो अपना। कितने चेला हुए जिनने गुरु जी को गोली मार दी? क्यों बाबा जी, बताओ, सही है ना, है कि नहीं? काहे का चक्कर है ये? बोले सारा चक्कर माया का है मेरे प्यारे, और कोई नहीं। अब रिश्तेदारों में देख लो ना, गृहस्थियों में जिनके पुत्र नहीं होता उनकी मरने की दुआ रिश्तेदार ही मांगते हैं। अच्छा, बेटी हो और भैया के बच्चे हों, बेटा ना हो, फिर क्या होता है? भैया के बच्चे तो इस इंतजार में, बहन जी थोड़ी लेंगी, बहन जी थोड़ी लेंगी, बहन जी इस चक्कर में बिल्कुल न बंधवावे राखी, बेच जाऊंगी अपने, तो वो न दूंगी चाहे कचुए जाए, है कि नहीं? एक तो इस चक्कर में भैया चाहिए इनको तो मुझे ही देंगी खेत, एक इस चक्कर में है चाहे भैया रहे ना रहे, खेत बेचो पैसा लो, चक्कर आनंद में। सारा चक्कर पैसे का है। लेकिन रिश्तेदारों से थोड़ा सावधान रहो। सुख में आए सबई जुर बैठे, दुख में होत पराए। जब दुख पड़ता है तो कोई साथ नहीं आता। तो सब लोग कहते थे, अच्छा दूसरों कईयों ने आइडिया देना शुरू किया, क्या भैया इससे विवाह नहीं हो, इससे पुत्र नहीं हो रहा, एक काम करो दूसरा विवाह कर लो, दूसरा कर लो। पत्नी बोली कर लो फिर। धनंजय ने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, माँ को कृपा करनी होगी तो तुम ही हो, नहीं तो नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। बोले देखो ये भी भगवान की मर्जी होगी, कर लो। पत्नी ने बहुत फोर्स किया, और पत्नी के फोर्स करने पर, भाई देखो सब तो चाहते हैं ना वंश आगे बढ़े, ये तो सब चाहते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। कर लिया। वो आ गई थोड़ी मॉडर्न टाइप, अब वो कहे यहीं बैठो, वो कहे यहीं बैठो। अब वो भजनानंदी भाई पत्नी के जौहरे न जान दे, तो बड़ी, अब वो पत्नी भजन करती माता की, कोई बात नहीं तुम रहो, लेकिन पति भी तो धर्मात्मा था ना, उसके मन में रहता था कि उस बेचारी ने, संतान अभी तक नहीं हुई है। एक दिन स्वयं पत्नी की, अपनी सुलक्षणा के पास पहुंचा, बड़ी पत्नी के पास, और कहने लगा देखो व्रत का समय आ गया है, हमको व्रत करना चाहिए दोनों को, माँ का सब दिया हुआ है। तो वो व्रत करने लगे दोनों पति पत्नी एक ही जगह पर बैठकर। 21 दिन का व्रत था। छोटी वाली ने 2 दिन इंतजार किया, 10 दिन इंतजार किया, 15 दिन इंतजार किया, उसका धैर्य जवाब दे गया और झट पहुंच गई। बोले यहां बैठे हो, हमारे पास नहीं आते हो? हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, और क्या हमारे रसिया है बहुत बढ़िया, 2 शादी कोई मत करियो, आवेगी आफत भारी, ऐसे करके गाते हैं 2 शादियों के ऊपर। और हमारे ब्रज में तो और भी अच्छा कहते हैं, रड़ुआ रोज जलेबी खावे, आफत बैयर वारे की।
जाको ब्याह ना भो मौज तो वही किए चक्का आनंद ले, जब मन करे आओ, जब मन करे जाओ। और जाको ब्याह है गो जैसी ऑफिस टाइम खत्म 5 बजे को, तुरंत 5 बजे के 30 सेकंड पे कॉल आ जाएगी, निकले कि नहीं निकले? निकल रहे हैं अन्नपूर्णा, आ रहे हैं, आ रहे हैं अन्नपूर्णा, निकल गए हैं, 30 सेकंड लेट हो गई ऑफिस, बस आ गए। तो वो पहुंच गई देवी, और देवी से नहीं रहा गया। देवी ने क्या कर रहे हो यहाँ पर इतने दिन से? बोले व्रत चल रहा है, व्रत को करना है। तो बोले मैं देखती हूँ तुम्हारा, उठो यहाँ से, उठ लो, हो गया व्रत कंप्लीट, थोड़ी देर और बैठ। वो तांडव कर दिया उसने और जबरदस्ती उठा के ले गई। व्रत खंडित हो गया। जब पति सो रहे थे तो वो अपनी भावनाओं में जो है पत्नी ने उसका व्रत खंडित कर दिया। अब तो महाराज माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो गई, और अचानक से क्योंकि व्रत खंडित होना शुभ नहीं माना जाता, आप व्रत उतना ही करो जितना कंप्लीट कर सको। नियम विधि विधान से व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रह गए व्रत तो जो चाहे मन पे आएगा वही करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कंप्लीट व्रत, नियम पूरा होना चाहिए। तो जब महाराज ऐसा कहा तो गड़बड़ वहाँ हो गई, तो माता हो गई रुष्ट और उसके भवन में आग लग गई। और भवन में जब आग लग गई तो सारा जो कुछ शुभ सुविधा था सब स्वाह हो गया। और वो तो लड़ भिड़ के अपने पिताजी के यहाँ चली गई, छोटी वाली। ये बड़ी वाली के पास फिर गया। बड़ी वाली, नाम भी तो सुलक्षणा था, कितनी अच्छी थी। इसने कहा रो, परेशान मत हो, बेटा पुत्र कुपुत्र होता है, माता कुमाता नहीं होती। हमसे व्रत भंग हुआ है इसलिए हमको ये सजा मिली है, आओ हम फिर मिलके व्रत करेंगे। और फिर पति पत्नी मिलकर व्रत करते हैं। और उस व्रत का फल कथा तो अन्य अन्य प्रकार से भी है, पर यह समझो कि माता प्रसन्न होती हैं और माता कहती हैं देख तेरा व्रत भंग हो गया था इसलिए मैंने तुझे रोका है, पर घबरा मत, मैं तुझे एक वरदान और देती हूँ कि अब तेरे घर में पुत्र रत्न भी प्राप्त होगा और सुलक्षणा के यहाँ तेरा पुत्र होगा, इसी सुलक्षणा से। और वो दिन भी चढ़ाए, सुंदर समय भी आ गया, और कुछ समय बाद सुलक्षणा के घर में पुत्र हुआ। और पहले जैसे उसके ठाट बाट हो गए, उधर उसकी जो सेकंड वन चोरी हो गई उसके बाप के यहाँ। चोरों ने आके ढंग से कुटा दिया, और कुटा दिया, वो कुट पिट के। अब उसको जब बड़ी पत्नी को पता चला तो दया करके उसने फिर उसको बुलाया और धन इत्यादि देकर उसको समृद्ध किया, और उससे भी फिर व्रत करवाया। तो ये अन्नपूर्णा माता जो हम सब हमारे घरों में भी ध्यान रखो, रसोई की जगह पर अगर संभव हो सके तो अन्नपूर्णा का नित्य पूजन होना चाहिए। और कुछ न कर सको तो ये मंत्र मैं बोल रहा हूं, ये लिख लो या इसको रिकॉर्ड कर लेना। ये मंत्र नित्य रसोई में प्रत्येक माता बहन को बोलना चाहिए, और भोजन करने से पहले प्रत्येक भाई को बोलना चाहिए। ऐसे ही नहीं है। अन्नपूर्णा माता हम सबको सुख देती है, आनंद देती है, पर हम क्या करते हैं, हम ही आनंद में अलग अलग उल्टे जूते पहन के हम लोग भोजन करते हैं। क्या करते हैं? जूते पहन के, बोलिए ना जोर से, हाँ या ना। तो जो लोग जूते पहनकर भोजन करते हैं वो अपमान करते हैं अन्नपूर्णा माता का। जो खड़े होकर भोजन करते हैं वो अपमान करते हैं अन्नपूर्णा माता का। ध्यान से सुन लीजिए, जूते पहनकर खड़े होकर जो भोजन करते हैं वो मां अन्नपूर्णा का अपमान करते हैं, और उन्हें कभी न कभी दुख झेलना ही पड़ता है। भोजन हमेशा बैठ के करना चाहिए, भोजन हमेशा पालती मार के बैठ के करना चाहिए, भोजन हमेशा जूते उतार के करना चाहिए, और भोजन करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को ये बोलना चाहिए। और माताएं रसोई में प्रत्येक दिन ये मंत्र बोले। आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, मैं लिख के दे सकता हूं, कभी नहीं होगी। रिकॉर्ड कर लें, लिख लें, या फिर बाद में ये चला देंगे कहीं भी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहिं च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः,
बांधवा शिव भक्ताश्य स्वदेशो भुवनत्रयम। हमें पहला श्लोक बोलना चाहिए भोजन से पहले, और प्रत्येक माँ को रसोई में ये जाने से पहले जब रसोई प्रारंभ करें, बनाना प्रारंभ करें, तो ये मंत्र बोलकर अन्नपूर्णा माँ का अगर चित्र नहीं भी हो तो मानसिक तौर पर यही समझे कि अन्नपूर्णा माँ रसोई में विराजमान है और मैं अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम कर रही हूँ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिम च पार्वती। शंकर भगवान का अन्नपूर्णा माँ का चित्र जब देखोगे कहीं तो ऐसा वहाँ शंकर भगवान भी भिक्षा मांग रहे हैं। माँ पार्वती का ही रूप है अन्नपूर्णा का, अलग नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ भी भिक्षा अपने लिए नहीं, समस्त ब्रह्मांड के लिए मांग रहे, अपने बच्चों के लिए मांग रहे। हे अन्नपूर्णा, शंकर भगवान का भाव है, हे अन्नपूर्णा, इस ब्रह्मांड में कोई भी मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी कृपा भगवान भोलेनाथ अन्नपूर्णा माँ की जैसी कृपा धनंजय के ऊपर और सुलक्षणा के ऊपर हुई है, वैसी कृपा आप सबके ऊपर भी माँ अन्नपूर्णा की बनी रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।